अगर कभी रात को 12:30 बजे किसी पुराने घर का लाल दरवाज़ा खुद खुल जाए, तो कभी उस घर के पास मत जाना, क्योंकि लोग कहते हैं कि उस दरवाजे के पीछे एक चुड़ैल रहती है और जो भी उस दरवाजे को खोलता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। मगर शहर में एक लड़का था जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसका नाम आदिल था और उसको बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात अब शुरू होने वाली है। आदिल एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जो पुरानी जगहों की तस्वीरें लेता था। एक दिन उसको पता चला कि शहर के बाहर एक बहुत पुराना बंगलो है। लोग उसको लाल दरवाजे वाला घर कहते थे, मगर कोई वहां रहता नहीं था। आदिल को लगा ये जगह फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट होगी। शाम के वक्त वो अपना कैमरा लेकर वहां पहुंचा। घर वाकई बहुत पुराना था, दीवारें टूट रही थीं और दरवाज़ा, मगर अजीब बात ये थी कि उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। आदिल ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू की, मगर जब उसने पहली फोटो ली, कैमरा स्क्रीन पर एक अजीब चीज नजर आई। दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ था, मगर जब आदिल ने सीधा देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कैमरा ग्लिच होगा, मगर जब उसने दूसरी फोटो ली तो इस बार स्क्रीन पर एक लंबी औरत का शैडो नजर आया और उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। आदिल क्यूरियोसिटी में वहां रुक गया। उसने डिसाइड किया कि वो रात को भी घर की फोटोज लेगा। रात धीरे धीरे अंधेरी होती गई और जंगल के इंसेक्ट्स की आवाज़ें तेज होने लगी। क्लॉक ने 12:30 बजे दिखाया। आदिल दरवाजे के सामने खड़ा था। फिर अचानक दरवाज़ा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। क्री। आदिल का दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो फिर भी अंदर चला गया। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। आदिल ने फ्लैशलाइट ऑन की। दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी हुई थीं, मगर उन तस्वीरों में सब लोगों के चेहरे खराब हो चुके थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उनका चेहरा मिटा दिया हो। फिर आदिल ने एक कमरा देखा। उस कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और कुर्सी पर एक सफ़ेद कपड़ा पड़ा था। आदिल ने धीरे से कपड़ा उठाया और उसके नीचे एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी, मगर उस गुड़िया की आंखें इंसानी आंखों जैसी लग रही थीं। जैसे ही आदिल ने गुड़िया उठाई, पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदिल का जिस्म सुन्न हो गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक लंबी औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबी जुल्फों के साथ, और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। फिर आदिल की नज़र उसके पाँव पर गई और उसका खून जम गया। उसके पाँव उल्टे थे। वो औरत असल में ज़हरा नाम की लड़की थी। बहुत साल पहले वो इस घर में रहती थी। उसको लोग काला जादू करने वाली समझते थे और एक दिन गांव वालों ने उसको इसी घर में जिंदा जला दिया, मगर उसकी रूह उस घर में फंस गई। तब से वो हर उस इंसान का इंतकाम लेती है जो उस घर में आता है। आदिल घर से भागना चाहता था, मगर जब वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा गायब हो चुका था। दीवार बिल्कुल सीधी थी, जैसे वहां कभी दरवाज़ा था ही नहीं। फिर अचानक घर की लाइट्स जल उठीं और हर दीवार पर ज़हरा की तस्वीरें नजर आने लगीं। हर तस्वीर में वो अलग अलग लोगों को देख रही थी और सब तस्वीरें धीरे धीरे आदिल की तरफ मुड़ गईं। आदिल सीढ़ियों की तरफ भागा, मगर पीछे से पैरों की तेज आवाज आ रही थी, टप टप टप। वो मुड़कर देखता है तो ज़हरा सीढ़ियों पर उल्टा चलकर उसका पीछा कर रही होती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं और उसकी आंखें बिल्कुल काली होती हैं। आदिल को घर के बेसमेंट में एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है कि ज़हरा बुरी नहीं थी। गांव वालों ने उसको झूठे इल्ज़ाम में मारा था। उसकी रूह सिर्फ इंसाफ चाहती है, मगर उसको सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई उसकी कहानी दुनिया को ना बताए। सुबह पुलिस को बंगलों के बाहर आदिल का कैमरा मिला, मगर आदिल खुद कहीं नहीं मिला। मगर कैमरा के अंदर जो लास्ट वीडियो थी, उसमें एक सीन था। अंधेरे कमरे में आदिल कैमरा पकड़े खड़ा था और उसके पीछे ज़हरा चुड़ैल धीरे से मुस्कुराते हुए खड़ी थी। फिर वीडियो अचानक बंद हो गई और आज भी लोग कहते हैं रात को 12:30 बजे लाल दरवाजे वाला घर कभी कभी खुद खुल जाता है, जैसे कोई अंदर से दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।